चलिए, बर्निंग स्टॉक्स में सर पहला नाम जो है ना, वो है सिगरेट शेयरों का। सिगरेट शेयरों में आज हमने देखा है कि जबरदस्त मूव बनता हुआ दिखा है नीचे की तरफ, लेकिन जो खबर आई है ना कि 40% जीएसटी बढ़ाकर कर दी गई है और 1 फरवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। अब ये जो 40% जीएसटी की बात हुई है ना सर, इसमें 28% तो टैक्स है, वो तो था। अब एक्साइज ड्यूटी और इसमें एनसीसीडी शामिल होगी, तो एक्साइज ड्यूटी का जो कंपोनेंट है वो बढ़ गया है, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। वाटर फिलिप्स में 9 साल की सबसे बड़ी गिरावट, आईटीसी के शेयर में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी है। सर ये दोनों स्टॉक्स सिन आइटम्स हैं वैसे तो, मतलब कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि बजट के दिन ही, इनफैक्ट बजट में तो नहीं, बजट के दिन इनके ऊपर ये गाज गिर रही है। 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। इनमें क्या करना चाहिए सर, ये जो बड़ी गिरावट है, हाउ टू प्ले दिस? से देखिए, गॉडफ्री से तो मैं थोड़ा गॉड फेयरिंग अभी बन रहा हूँ। गॉडफ्री में मेरे को पेन पॉइंट थोड़ा अभी कंटिन्यूड रहता हुआ दिख रहा है। इससे अभी नहीं मैं आपको बोलूंगा कि दिस इज द टाइम टू एंटर। गॉडफ्री में हो सकता है आपको 2040 तक के लेवल्स भी दिखा दे, वहां पे एक बार रिकंसिडर करेंगे कि इसमें क्या सिचुएशन करनी चाहिए। बट आईटीसी इज वन स्टॉक जिसके लिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दीज आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन बनती हुई दिखती है और हमारे लिए एक वैल्यू देखने को मिल जाती है। सिगरेट बिजनेस है इनका, मैं मना नहीं कर रहा। ये सिगरेट इनका मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है, इनके पास ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा हैं। मगर सिगरेट के अलावा इनका एफएमसीजी स्पेस में भी, एग्री बिजनेस में भी, पेपर, होटल और आईटी सॉल्यूशन बहुत जगह है। तो ठीक है, एक डेंट आपको मिला है, नीजर्क रिएक्शन मिला है, मैमथ स्टॉक है, मैमथ कंपनी है। इन प्राइस पॉइंट पे मैं आपको कहूंगा आपको बाइंग चालू कर देनी चाहिए। एक्सट्रीम मार्केट सिचुएशन में अगर आपको दिखती है, मतलब आप मेरे को ये बोल देते हैं भाई सब कुछ ही खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो भी मैं समझता हूँ आपको ये 348 से नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा। स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करने की ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको मिस मत करिएगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, यू शुड पार्क योर फंड्स इन द कंपनी। परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा सर, ये इनके साथ तो हो गया। जिसके साथ होने का डर है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये भी 3.5% तक आज लुढ़क गया। तो सिगरेट तंबाकू उत्पादों पर तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। अब जो सिन उत्पाद होते हैं ना सर, उसमें ये जो तंबाकू वाले या सिगरेट के अलावा ना लिकर भी आ जाता है कहीं ना कहीं, तो अब डर कहीं ना कहीं इस स्टॉक को भी सता रहा है। हालांकि ऑन द फ्लिप साइड सर, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स में ही डर है। ऐसा डर ना ये आईएफबी एग्रो में नहीं दिख रहा है। सर देखिए, बहुत एक डिफरेंस ये भी आ जाता है ना कि ये इंडियन मेड इंडियन लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, वो भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और सर मैं समझता हूँ अभी हम लोग शो कर रहे थे, तब आपने मेरे से पूछा भी था कि लिकर स्पेस में, मतलब इफ आई एम करेक्ट, या तो मंडे मॉर्निंग जब हम शो कर रहे थे तब आपने बोला था, तब मैंने कहा था आईएफबी एग्रो पे आप नजर रखिएगा और मुझे सारे बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस लग रहे हैं। आईएफबी एग्रो में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही सर, जिस तरीके से ये पोजिशन है और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आपको बहुत कंफर्टेबली 1624 तक के लेवल्स लेता हुआ जाता हुआ दिख सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट सर, याद करिएगा उस टाइम मैंने ये बात कही भी थी आपको कि मुझे थोड़ा सा एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स और मेरे मन इन कंपनीज में। अभी भी मैं कहूंगा मेरा डिस्कंफर्ट बरकरार है। यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा। बिफोर 1368, 1364 कुछ भी करना मुझे सही नहीं लग रहा। मेरे को लगता है यहीं पे सपोर्ट लेगा, और मैं वापस आपको एक चीज बोलूंगा, उन लेवल्स पे भी मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होऊंगा इस स्टॉक पे एंटर करने के लिए। अभी इसका अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। ठीक है सर। अगर कोई मूवमेंट के हिसाब से स्टॉक को देखे ना, अगर मतलब कितना मूवमेंट है, तो वो वोडाफोन आइडिया कल सर 15% का हमने फॉल देखा। आज लो लेवल से रिकवरी है, 11% तक उछला है। खबर सिर्फ केवल ये आई है कि यूके का जो वोडाफोन ग्रुप है, इनके जो प्रमोटर ग्रुप में शामिल है, उनसे कुछ इनके रिसीवेबल्स हैं 5836 करोड़ के। आई डोंट नो सर, कल की गिरावट सही नहीं थी या फिर आज की तेजी सही नहीं है। सर आपके चैनल पे ना मैं ट्रोल हुआ था अभी। और क्यों ट्रोल हुआ था, क्योंकि मैंने बोला था, एंड यूजुअली सर मैं तो 6 रुपए से वोडाफोन को खरीदने की बात करता हुआ आया हूँ। मैं आगे बोला था 12 रुपए में अब आपको यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो ना लोगों के कमेंट्स है, कैसे एनालिस्ट है, 12 रुपए में बेच दिया, 12 रुपए 20 पैसे हो गया, फिर 12 रुपए 60 पैसे हो गया। एंड आई वाज कंटिन्यूअसली सेइंग कि एक मूवमेंट ही ऐसा देना चाहिए जहां पे आपको एक बार 10 रुपए 20 पैसे, 40 पैसे, 60 पैसे, आपके शो में भी मैंने ये बात बोली, मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है, वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। और सर कल ही आप देखिए, इसने 52 वीक हाई मारा, उसके बाद 10 रुपए 25 पैसे का लो मारा, उसके बाद वापस ये ऊपर हो गया। अब सर न्यूज में क्लैरिफिकेशन ये भी है कि वो जो न्यूज थी उसकी कंफर्मेशन ही नहीं आई।
कंफर्मेशन ये आई सर कि इनका ये जो प्रपोजल है डीओटी के पास चला गया है, नाउ डीओटी इज रिव्यूइंग इट, और डीओटी के रिव्यू करने के बाद जो वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन होगी वो फॉरवर्ड करी जाएगी। अब सर डीओटी माइट टेक अ मंथ, 2 months, 3 months, डीओटी विल टेक इट्स ओन टाइम। मेरी समझ से आपको ना तो अब इसको बेचना है और ना खरीदना है। जिनके पास है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है, किसी भी दिन किसी भी न्यूज से आपको वापस लोअर लेवल पे जाता हुआ दिखे, 10 रुपए, 20 पैसे, 40 पैसे, जहां भी, वहां पे आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं। मेरी समझ से ये थोड़ा सा अभी आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। 12 रुपए, ₹12.5 पे रेजिस्टेंस आएगा। अब सब लोग की तरफ से आने लग गया 17 रुपए, 14 रुपए, ये सारी बातें अब आने लग गई हैं। मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए। पोजीशन बना के रखने में कोई भी खराबी नहीं है, बट एग्रेसिवली फ्रेश पोजीशन नहीं सजेस्ट करूंगा इन लेवल्स पे। ठीक है, कुछ ना करें इसमें, ना खरीदे ना बेचे, जिनके पास है वो बने रहे। राइट। बिल्कुल सर। ठीक, परफेक्ट है, ग्रेट। इसके अलावा सर करूर वायसा बैंक, अब बिजनेस अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। आज जीएसटी कलेक्शन का नंबर आता है, ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हैं, और उसके साथ साथ आते हैं ये बिजनेस अपडेट्स, तीसरी तिमाही के जो नतीजे आने हैं उसके हिसाब से। तो आज हम देख रहे हैं कि करूर वायसा बैंक में 3.5% तक का उछाल आया सर इनके बिजनेस अपडेट्स के बाद। टोटल डिपॉजिट्स जो है इनके वो 15.57% बढ़े हैं, और टोटल जो बिजनेस है वो 16.29% बढ़ा है। तो सर ये क्या दर्शा रहा है, करूर वायसा बैंक के जो नंबर्स हैं वो कैसे रह सकते हैं? सर देखिए, नंबर्स करूर वैसे बैंक के डेफिनेटली आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट मैं एक चीज बोलूंगा सर, बैंकिंग एज ए स्पेस में ना मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं देता है करूर वैसे बैंक। और इसके पीछे का एक बहुत बेसिक आपको कारण बता देता हूँ। लुकिंग एट द मार्केट कैप, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इनकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है ना, तो वो सर अराउंड 16,000 करोड़ की है। अभी किस कारण से ये पार्क लाइबिलिटी है, आप देखें, ये अंडर परफॉर्म ही किया है पूरे बैंकिंग सेक्टर में भी देखें तो पी मल्टीपल्स लोअर लेवल पे ही है। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूं। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा इस न्यूज के चलते, जिनके पास है, अगर वो सेफ एग्जिट चाह रहे हैं तो इन लेवल्स पे एग्जिट कर लें। फ्रेश एंट्री मैं कहूंगा, बैंकिंग में यू हैव बेटर प्रोपोजिशंस देन करूर वैश्य बैंक, इससे आप दूर रहेंगे तो ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट रहेगा। परफेक्ट है, ओके। इस बीच आपको बता दूं, अमूल सावंत जी हमारे साथ स्टैंडर्ड मेंबरशिप लेकर हमारे प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका अमूल जी। आज नया साल का पहला दिन है और आप हमारे साथ प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं नया साल भी और आपका ये जो प्राइम मेंबरशिप का सफर है दोनों ही बहुत ही शानदार रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा सर स्टील स्ट्रिप व्हील्स, मैं ऑटो सेल्स की बात कर रहा था, बजाज ऑटो हमने डिस्कस किया। स्टील स्ट्रिप व्हील्स में आज हमने इसमें 10% तक का मूव देखा है। इनका टोटल जो सेल्स वैल्यू है ना दिसंबर में, वो 22% बढ़ी है, और जो कुल वॉल्यूम है उसमें 11% का इजाफा है। बाजार ने इसको थम्स अप दिया है सर, अब क्या करें? सर देखिए, बाजार ने इसको थम्स अप दिया है और कहीं ना कहीं हम भी इसको थम्स अप देना चाह रहे हैं। थम्स अप के लिए एक छोटी सी चीज चाहूंगा, 216 के ऊपर क्लोजिंग। 216 के ऊपर क्लोजिंग करी, कंप्लीट मूवमेंट चेंज हो जाएगा। सबसे पहला लेवल इसके लिए 238, और 238 के सस्टेन करने के बाद 264। अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड बिजनेस अपडेट। 216 के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि टाइम एंड अगेन हमने उन लेवल से थोड़ा बहुत इसको डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ देखा है। जिनके पास है उनको मैं कहूंगा होल्ड करें, विचलित ना हो। आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए 216 की क्लोजिंग हो जाए उसके बाद सस्टेन करें, बिल्कुल खरीद लीजिएगा, अच्छा स्टॉक है। ठीक है। अच्छा, एक और ना सर अच्छा ग्रुप का स्टॉक बताता हूँ आपको, एचडीबी फाइनेंशियल। अब इस स्टॉक में सर हम देख रहे हैं कि फिलहाल ये अपने जो 740 रुपए का इशू प्राइस है ना, आईपीओ इशू प्राइस है, उसके ऊपर है। बड़ा सिग्निफिकेंस है सर इसके आईपीओ इशू प्राइस का, 740, कि नाम बड़े और बड़े ग्रुप से, और दर्शन उतने बड़े नहीं हुए तो ज्यादा पैसा इसने बना के दिया नहीं है। अब कल इनके लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 जनवरी के दिन ना सर इनका 6 महीने का आईपीओ लॉक इन खत्म होने वाला है। वो आईपीओ लॉक इन खुल जाएगा तो उससे होगा क्या, ऑलमोस्ट 58% हिस्से के बराबर शेयर, जो कि 48.15 करोड़ शेयर बैठते हैं सर, वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बिकने के लिए आ जाएंगे वो ऐसा नहीं, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सभी बेच देंगे ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। लेकिन हाँ, एक बड़ी इक्विटी है जो कि बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी सर। तो एचडीबी फाइनेंशियल उस संदर्भ में, और वैसे फंडामेंटली कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और इसके आईपीओ के लिए भी अप्लाई करने के लिए बोला था। इसमें मैंने कभी आपको सेलिंग के लिए नहीं बोला।
और दो लोअर लेवल्स पे मैं भी थोड़ा सा विचलित हुआ था इसको देख के कि किस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। ये स्टॉक्स अवेलेबल हो रहे हैं, इनकी सेलिंग कब आती है इसको एक बार क्लोजली देखना होगा, क्योंकि इन प्राइस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता सर सेलिंग आनी चाहिए। बाकी आई कैन सर्टनली गो रॉन्ग, बट जिस तरीके से अभी ये पोजीशनड है मैं तो कहूंगा अभी भी वापस मैं अप ट्रेंड के लिए बोलूंगा। और सर एक और चीज, आप देखिए हर साल ना कोई एनबीएफसी ऐसा मूवमेंट आपको जरूर करता हुआ दिखाएगा जो आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है। जैसे पिछले साल आप देखें, हम जब स्टार के स्टार्टिंग में बैठे थे तो मैं कहता था एलएनटी फाइनेंस क्या है, कौन देखता है, बेकार है, कुछ नहीं चलता, छोड़ दीजिए। क्या मूवमेंट किया। आदित्य बिरला कैपिटल आप देखिए कितने टाइम से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, एकदम से भागा और क्या भागा, देर इज नो लुकिंग बैक। इस साल की वो एनबीएफसी कौन होगी मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि आपकी ये एचडीबी फाइनेंशियल्स भी हो जाए। तो कंपनी इज गुड, पेडिग्री अच्छी है, पेरेंटेज बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर वो आता भी है तो सर क्योंकि भाव देख के तो सेलिंग होती है ना, मतलब हम रैंडमली तो नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई एग्जिट वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर, इसी के साथ 2 बज गए सर जो हमारा टारगेट था, और बर्निंग स्टॉक्स को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।